अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टेक्निकल पीर साहब। मैं हूं बाबर आशमी। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाने में हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, उस गलती के बारे में आपको बताऊंगा। और इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो उसके बाद कभी भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाने में ये गलतियां नहीं करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा आपने लाजमी देखना है और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि आपको किस चीज़ की समझ आई है, किसकी नहीं आई। उसके बारे में फिर अलग से एक वीडियो बना दूंगा मैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाने में हम जो गलतियां करते हैं वो कौन कौन सी होती हैं। गलतियां ये होती हैं कि सपोर्ट कैसे लगाते हैं हम और रेजिस्टेंस कैसे लगाते हैं, पहले हम वो समझ लेते हैं। सपोर्ट हमारी ये होती है कि जहां से मार्केट बार बार वापस जा रही है, हम उस हिस्से के ऊपर हम एक लाइन लगा देते हैं और हम ये सोचते हैं कि अगर पहले मार्केट यहाँ से ऊपर जा चुकी है बार बार, तो दोबारा अगर मार्केट इस लाइन को टच करेगी, मिसाल के तौर पे आप देखें कि यहाँ पे मार्केट ने टच किया इसको तो बार बार मार्केट ऊपर गई है, अगर दोबारा ये नीचे आती है तो इसी तरह से फिर ये बिहेव कर सकती है। मार्केट हमेशा ऐसे करती है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे और जब दोबारा ये मार्केट इस लाइन को टच करेगी तो हम यहाँ पे ख़रीद लेंगे। अच्छा, बेचेंगे कहाँ पे? बेचेंगे हम वहाँ पे जहाँ पे मार्केट सेल हुई थी पिछली दफ़ा। तो कहाँ पे आएगा ये जो है ये लाइन कहाँ पे आएगी? यहाँ पे आएगी। जो सपोर्ट होती है नीचे से अगर मार्केट ऊपर आ रही है तो वही रेजिस्टेंस भी होती है। अब आप यहाँ पे देखिए, इमेजिन कीजिए कि आपने यहाँ पे ख़रीद लिया यहाँ पे इस लाइन के ऊपर, और आपने थोड़ा सा जाके यहाँ पे बेच दिया, थोड़ा सा आपने यहाँ पे बेच दिया, उसके बाद थोड़ा सा आपने यहाँ पे बेचा और आप मार्केट से टोटल 3 जगह के ऊपर आप आउट हो गए। अच्छा, अब पहली गलती तो ये होती है कि हम जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा रहे होते हैं, हमने कभी ये नहीं देखा कि हम किस टाइम फ्रेम के ऊपर ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट लगा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ये करते हैं कि डेली की कैंडल खोलते हैं। अब यहाँ पे ये डेली की कैंडल है, पहले हम जो देख रहे थे वो वीकली कैंडल थी। अब ये डेली की कैंडल खोलेंगे और यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा देंगे। अब देखें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो वही काम कर रही हैं जो हमने वीकली बेसिस के ऊपर लगाई थी, वही हमारी सपोर्ट भी काम कर रही है, वही रेजिस्टेंस भी काम कर रही है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा? अगर आप ट्रेडर हैं इंट्राडे, मतलब एक दिन के ट्रेडर हैं, आप चाहते हैं कि एक दिन में आप खरीदें और एक ही दिन में आप बेच दें, तो इस तरह की कैंडल्स में, मतलब डेली की कैंडल्स में आप वो फैसला ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर कैंडल जो है वो 24 घंटे की एक कैंडल है। तो आप कैसे फैसला करेंगे? उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपना पहले टाइम फ्रेम जो है उसको सेट करें। तो हमने ये जो लाइंस लगाई हैं, लाइंस बिल्कुल हमने ठीक लगाई हैं, लेकिन ये लाइंस हैं वीकली कैंडल के ऊपर काम करने के लिए कि आप अगर एक हफ्ता वेट कर सकते हैं, 2 हफ्ते वेट कर सकते हैं। कैसे? आप यहाँ पे समझें, पिछली दफ़ा जब मार्केट काफ़ी हद तक नीचे गिर गई थी तो एक ये कैंडल, मतलब यहाँ पे मार्केट ने टच किया, तो अगर किसी ने इस टच करने का फ़ायदा उठाया कि यार यहाँ पे सपोर्ट है, ख़रीद लेता हूँ, उसके बाद ये एक हफ्ते की बात है, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता, चौथा हफ्ता। अब चौथे हफ्ते में जाके यहाँ पे वो बंदा अगर बेचेगा ना तो उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट आएगी, प्रॉफिट अच्छी खासी आ जाएगी, क्योंकि हम वीकली कैंडल के ऊपर खड़े हैं। तो प्रॉफिट की बात करें तो वैसे तो 7-8% की प्रॉफिट उस बंदे को मिल गई BTC से। लेकिन क्या वो बंदा 4 हफ्ते की ट्रेड करेगा? अगर कोई इंट्राडे ट्रेडर है तो वो 4 हफ्ते क्यों वेट करेगा? वो क्या करेगा, वो यहाँ पे खरीदेगा और उसको लगेगा यार मार्केट तो ऊपर जा ही नहीं रही, वो दूसरे दिन ही यहाँ से आउट हो जाएगा। ये माइंड सेट हैं अलग अलग लोगों के। कुछ लोग हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने पे बहुत जो है वो संजीदा होते हैं इस मामले में कि हमने बेचना नहीं है। कुछ लोग जो हैं वो डर के मारे बेच देते हैं कि यार मार्केट ऊपर जा नहीं रही, मजीद नीचे ना आ जाए, तो इस डर से वो बेच के निकल जाते हैं। अब आपने क्या करना है, टाइम फ्रेम को पहले अपने माइंडसेट के हिसाब से आपने सेट करना होता है। अगर आप ये सोचते हैं कि क्रिप्टो जो है हम उससे डेली बेस पे अर्न करना चाहते हैं, तो आप 30 मिनट या 15 मिनट की आप कैंडल के ऊपर काम करेंगे। अब देखें, वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस हैं, उनके अंदर कैंडल्स आपको नज़र भी नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि एक कैंडल जो है वो 15 मिनट की शो हो रही है और हमारी जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस थी वो हमने वीकली की कैंडल के ऊपर लगाई थी। अगर हम यहाँ पे कैंडल का साइज़ पूरा कर देते हैं समझने के लिए, तो हमारी जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो कहाँ पे गई? ये देखें, हमारी सपोर्ट यहाँ पे खड़ी है, रेजिस्टेंस यहाँ पे खड़ी है। आप देखें, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और मार्केट जो है वो इतनी देर बीच में ही चले जा रही है, वो उसको टच ही नहीं करेगी, मार्केट नीचे ही नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हम 15 मिनट की कैंडल के ऊपर हैं और वीकली बेसिस के ऊपर हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाई हुई है। तो इसी तरह से अगर आपने 15 मिनट की कैंडल के ऊपर काम करना है तो आप 15 मिनट की कैंडल को पहले सिलेक्ट करें। अब यहाँ पे आप लगाएं सपोर्ट और रेजिस्टेंस, यहाँ पे आप डबल क्लिक करें। ठीक है, ये जो प्राइस लिखी हुई है साथ में डबल क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, मतलब कैंडल जो है वो आपको सही से समझ आएंगी। अच्छा,
अब ये देखें, यहाँ पे मैं अगर लगाता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो मुझे एक ही दिन के अंदर कितनी बार मौका मिल रहा है। ये देखें, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कि यार यहाँ से मार्केट बार बार जो है ना वो ऊपर जा रही है, यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, यहाँ से ऊपर गई है, फिर उसके बाद यहाँ पे भी गई है, यहाँ पे भी गई है, यहाँ से मार्केट ने अगर उस सपोर्ट को तोड़ दिया है तो उसके बाद मार्केट सीधा नीचे भी आई है। अच्छा, उससे पहले आप देखें, अगर किसी ने यहाँ पे बाई किया तो 1 2 3 दफ़ा मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, चौथी दफ़ा यहाँ पे मार्केट ऊपर गई, पांचवीं दफ़ा यहाँ पे गई, छठी दफ़ा यहाँ पे गई है, सातवीं दफ़ा अगर इसको तोड़ा है तो मार्केट ऊपर गई है। ठीक है, तो आप देख लें, मतलब ये जो है ना वो अनगिनत दफ़ा यहाँ से मार्केट ऊपर जा चुकी है। तो हम इसी तरह से अगर 15 मिनट की कैंडल के ऊपर अगर हम सपोर्ट लगा के बैठे हैं तो हम साथ में रेजिस्टेंस भी लगाएंगे। रेजिस्टेंस हम पहले लगाएंगे यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, और एक छोटी सी रेजिस्टेंस यहाँ पे भी। तो अगर कोई बंदा यहाँ पे ख़रीदारी करता है, अब आप देखें आपको समझ आ जाएगी, अगर कोई बंदा यहाँ पे ख़रीदारी कर रहा है तो वो यहाँ पे जाके थोड़ा सा आउट होगा और यहाँ पे भी जाके आउट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ऊपर है, तो हम वहाँ तक का वेट अगर नहीं भी करते तो कोई मसला नहीं, आप यहाँ पे आउट हो गए। अगर दोबारा मार्केट नीचे आ भी रही है तो आपने 2 दफ़ा तो प्रॉफिट टेकिंग कर ली है यहाँ पे। ठीक है, आप लॉस में नहीं है। आप दोबारा अगर मार्केट नीचे आती है, आप यहाँ पे बाई करते हैं और आपको फील हो रहा है यार मार्केट ऊपर गई है, इतनी बड़ी विक बन गई है यहाँ पे कैंडल की, तो ये जो कैंडल है ये बेरिश कैंडल अब बन गई है ये वाली, तो हम आउट हो जाते हैं। तो आप 2 दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग इन पॉइंट्स के ऊपर आप पहले कर चुके हैं। तो 15 मिनट की कैंडल जो है वो आपकी इंट्राडे के लिए बेस्ट है। अगर मैक्सिमम करना है तो आप 13 मिनट की कैंडल के ऊपर आ जाएं, यहाँ पे भी आप अच्छा फैसला कर पाएंगे। ये देखें, वही सपोर्ट और वही रेजिस्टेंस जो है वो 13 मिनट की कैंडल के ऊपर भी हमें अच्छे से काम दे रही है। लेकिन अगर किसी बंदे ने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करनी है तो क्या वो 15 मिनट और 13 मिनट या 4 आवर की कैंडल देख के, मिसाल के तौर पे आप 4 आवर की कैंडल लगा लेते हैं, तो आप देखें 4 आवर की कैंडल लगा के हमारी जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो कितनी छोटी रह गई हैं, ये देखें। तो क्या हम इनको देख के 4 आवर की कैंडल को देख के हम फैसला कर पाएंगे कि मार्केट कहाँ से ऊपर जाएगी, कहाँ से नीचे, और हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। इसका जवाब क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो आपको वीकली कैंडल के ऊपर आना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ हफ्तों के लिए, मतलब लॉन्ग टर्म के भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, कुछ लोग सालों के लिए ट्रेड करते हैं। अब ये देखें, वीकली कैंडल के ऊपर आए हैं तो ये हमारी जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने 15 मिनट की लगाई थी वो एक ही लाइन बन चुकी है, ये देखें। तो यहाँ पे हम क्या फैसला करेंगे अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है? तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाना जो है वो बिल्कुल आसान है। आप देख लें कि यहाँ पे पॉइंट्स बन रहे हैं, मार्केट रिजेक्ट हो रही है तो ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस बन गई है और यहाँ से सपोर्ट ले रही है मार्केट, ये तो ठीक है, समझ आ गई बात की। लेकिन अगर आप जो है वो इंट्राडे हैं तो वीकली कैंडल काम नहीं देगी। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हैं तो 15 मिनट या 4 आवर की जो कैंडल है वो आपको काम नहीं देगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले अपना ट्रेडिंग का जो सेटअप है आप उसको अच्छे से समझें कि आपने ट्रेड करनी कितने टाइम के लिए। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर आप करना चाहते हैं वीकली बेसिस के ऊपर कि 1 हफ्ता 2 हफ्ता वेट कर सकते हैं, 4 हफ्ते वेट कर सकते हैं, 10 हफ्ते तक आप वेट कर सकते हैं, तो फिर आप वीकली कैंडल के ऊपर एनालिसिस कीजिए। फिर आपको बेनिफिट ये होगा कि आप ये देखें, अगर किसी बंदे ने यहाँ पे बाइंग की है इस एरिया के ऊपर, तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 और 4, चौथे हफ्ते के बाद यहाँ से रिजेक्शन बनी है, तो 4 हफ्ते उस बंदे ने अगर वेट किया है तो ठीक है, उसको प्रॉफिट मिलेगी यहाँ पे, और डेफिनेटली बहुत अच्छी प्रॉफिट मिलेगी। अगर यहाँ पे किसी ने इन्वेस्टमेंट की है तो आप देख लें उस बंदे को यहाँ पे 46% की प्रॉफिट मिलेगी। लेकिन उसके पीछे 4 हफ्ते का गैप भी है, वो ऐसा नहीं है कि वो 2-3 दिन के अंदर प्रॉफिट लेके निकल जाएगा, ऐसा नहीं मुमकिन। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जो है वो मिसाल के तौर पे आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर ट्रेड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन मैक्सिमम 7 दिन के बाद आप जो है मार्केट से आउट हो जाएं, तो आप डेली की कैंडल पकड़ लें। डेली कैंडल पकड़ेंगे तो उसमें आपको ये बेनिफिट हो जाएगा कि यहाँ से अगर किसी बंदे ने शॉर्ट की पोजीशन ओपन की है ना, तो आप ये देखें 1 दिन 2 3 और उसके बाद यहाँ पे अगर वो देखे तो एक छोटी सी सपोर्ट बनती है, तो अगर वो 3 दिन के बाद ही यहाँ से एग्जिट कर जाता है तो वो डिसेंट प्रॉफिट जो है वो टेक कर सकता है। ये देखें यहाँ पे अगर किसी ने शॉर्ट की पोजीशन ओपन की है तो वो 4-5% की, अगर वो 2x की लेवरेज के साथ भी काम करता है तो 4% मीन्स कि वो 8% की प्रॉफिट लेके 3-4 दिन के अंदर वो निकल गया। और क्रिप्टो के अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट, मतलब $100-200 की इन्वेस्टमेंट करके 8% की जो प्रॉफिट है वो 3-4 दिन के अंदर वो डिसेंट प्रॉफिट जो है वो कहलाती है।
ये हो गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी है, उसको भी आपने जहन में रखना होता है। आपने मूविंग एवरेज को लाजमी एक दफ़ा देखना होता है। मूविंग एवरेज आप कैसे देखेंगे, इंडिकेटर में आएंगे और EMA आप लिखेंगे। यहाँ पे EMA 20, 50, 100 एंड 200 को आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी मूविंग एवरेज यहाँ पे लग जाएगी। अब मूविंग एवरेज खुद में एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रही होती हैं। तो जैसे ही आप देखेंगे मार्केट जो है वो किसी एक लाइन के करीब है, या तो नीचे से उसको टच कर रही है, ये देखें अगर नीचे से जाके उसको टच करेगी तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस बनेगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस बनी है, ये 20 की मूविंग एवरेज है रेड, ठीक है। और यहाँ पे आप येलो जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर अगर मार्केट है और क्लोज हो गई है तो चांसेस हैं कि जहाँ से मार्केट जो है वो बाउंस बैक करेगी। तो आप वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग जो है वो मत कीजिए, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मार्केट ऊपर जाएगी तो प्रॉफिट टेकिंग आप यहाँ पे कीजिए, ठीक है जी। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मैंने आपको बता दिया कि अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो वीकली कैंडल के ऊपर, अगर आप एक हफ्ते के अंदर अंदर रह के ट्रेडिंग करना चाहते हैं जिसको हम स्विंग ट्रेड्स बोलते हैं, तो स्विंग ट्रेड जो है वो आप डेली की कैंडल के ऊपर करेंगे। और अगर आप करते हैं इंट्राडे, जिसको हम जो है वो एक दिन के अंदर अंदर क्लोज करते हैं, तो आप 15 या 13 मिनट की कैंडल के ऊपर, 30 मिनट या 15 मिनट की कैंडल के ऊपर आप काम करेंगे, ठीक है जी। तो इस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने ड्रा करनी है, वो मैंने आपको सारा समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।